स्टोरी को पश्चिम बंगाल में बैन कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि यह फैसला नफरत और हिंसा की किसी भी कर रही है, नफरत पैदा कर रही है। इन फिल्मों से समाज में हिंसा फैल रही है, रुक नहीं रही है। उनके आरोप को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं इसको जानता हूँ कि जो सिनेमा है वो समाज का दर्पण है, और यदि कश्मीर फाइल्स हो, केरला फाइल्स हो, तो आप ये काम करिए ना, आप वहाँ की जो अच्छी बातें हैं उनके फंडिंग कर दीजिए। वहाँ के जो अच्छी बातें हो रही हैं उनको प्रोजेक्ट करने के लिए आप भी मूवीज बनवाइए। देखिए, ये मनोरंजन का क्षेत्र है, वो साथ में सत्य का आईना भी है। धर्म व्यवस्था हो या धर्म व्यवस्था हो, ना शुरू से कहता है कि दोनों का जो अतिवाद है वो अतिवाद का इवोल्यूशनरी स्टेज भी चल रहा है, उसका उद्गम चल रहा है, नया नवीनीकरण चल रहा है। धर्म के ऊपर, यूनिवर्सलिज्म के ऊपर हम लोग बात नहीं करना चाह रहे। हम लोग जो जितनी कमियां हैं उनको उजागर करते रहे, उसका मैं स्वागत करता हूँ, किंतु साथ में उसका ऑप्शन क्या है, उसका रेमेडी क्या है, उसका सुझाव हमें देना आवश्यक है। देखिए, केरला स्टोरी के अंदर जो बात कही गई है बेहद गंभीर चिंतन है, और चिंतन के बाद में ही एक बहुत ही गंभीर अनुभवी फिल्मकार के द्वारा बनाई गई वो मूवी है। हम देखेंगे तो हम पूरा देश को देख लीजिए, हमारे बॉर्डर के ऊपर सांप्रदायिक अतिक्रमण हो रहा है, हमारे जितने शहर हैं, जितने टोल नाके हैं, उनके ऊपर सांस्कृतिक सांप्रदायिक अतिक्रमण हो रहा है। हम लगातार इस चीजों को ध्यान रखते हैं, तो सनातन इस राष्ट्र की आत्मा है। यदि इस राष्ट्र की आत्मा के खिलाफ कोई संप्रदाय, लेकिन चरण जी, अगर ममता बनर्जी फिल्म नहीं दिखा रही हैं, स्क्रीनिंग नहीं करने दे रही है बंगाल में, तो उनका एक कारण है कि यह सेंसिटिव इलाका है, यहाँ जरा सी बात में हिंदू मुस्लिम दंगे हो जाते हैं, और अगर इस फिल्म को दिखाया गया तो यह संभावना है, यही कारण है कि उन्होंने फिल्म को बैन किया है। स्क्रीनिंग उनकी नहीं दिखाने की बात की गई है, लेकिन बीजेपी से मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, बीजेपी मुद्दा कुछ भी बनाया है, मैं बोलता हूँ इनको बोलिए गुजरात में मूवी बनाइए, तो सच होगा, जनता निर्णय लेगी ना। ये लोकतांत्रिक देश के अंदर बनने वाली सत्ता है, ममता जी की हो, मोदी जी की हो, शिवराज जी की हो, कोई भी हो। मध्य प्रदेश ने उसको टैक्स फ्री किया है केरला स्टोरी में, मैं स्वागत करता हूँ। उसका कारण यह है कि जनता को निर्णय लेना होगा सत्य क्या है, तो जनता खुद जानती है, लगातार उन सड़कों पे चलती है, उस समाज में जीती है। हम सिर्फ एक वर्चुअल प्रोजेक्शन के जरिए यदि हम कोई बात करते हैं कि यही सत्य है, तो सत्य का प्रभाव सिर्फ कुछ कमजोर मानसिकता के लोगों को पड़ेगा। किंतु आज के युग के अंदर रैशनलिस्टिक हो गई है, तार्किक हो गई जनता, वो देख रही है कि देश के अंदर क्या हो रहा है। जी, मानव जायसवाल टीएमसी पड़ेगा, किंतु आज के युग के अंदर रैशनलिस्टिक हो गई है, तार्किक हो गई जनता, वो देख रही है कि देश के अंदर क्या हो रहा है। जी, मानव जायसवाल टीएमसी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मानव जी, क्या कहेंगे आप? बीजेपी हमलावर है आपके ऊपर। सभी को मेरा नमस्कार है। मैं गुरुजी, मुझे नहीं पता था कि भाई सिनेमा समाज का दर्पण होती है। मुझे पता था कि शिक्षा ही एक समाज का निर्माण करती है, और शिक्षा ही समाज का सही माध्यम से दर्पण होती है। जी, अब मुझे पता है कि गुरुजी ने भी पद्मावती के लिए खिलाफ आवाज उठाई थी। अगर इस बात पे हम चले तो भाई वो भी समाज का दर्पण है, ऐसा नहीं है। तो गुरुजी की जो बातें हैं वो सच्चाई ये है कि भाई हम सच देखना चाहते हैं। अब डॉक्यूमेंट्री बोल के दिखाइए भाई, डॉक्यूमेंट्री में सच्चाई को आप सामने लाइए, प्रत्यक्ष रूप से सामने लाइए। जहां तक कश्मीर फाइल की बात है, तो भाई कश्मीर फाइल की जब इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जब उसको दिखाया जा रहा था, तो ज्यूरी के जो चेयरमैन थे उन्होंने उसमें ये शांतनु सेन जो इस पिक्चर के जो डायरेक्टर हैं वो भी उसमें शामिल थे, और उस समय चेयरमैन ने क्या बोला कि बकवास है, प्रोपेगेंडा है। ठीक है, नादिर लतीफ को शायद ज्यादा पता नहीं होगा, लेकिन कश्मीर फाइल में जिस तरीके से दिखाया गया है, मैं पूछना चाहता हूँ देश को। देखिए मनु जी, बात इस समय चूंकि भाजपा की सरकार है और आनंद गिरी जी महाराज हम लोग के साथ बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि पिक्चर जो है समाज का दर्पण होता है। इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर की बनी फिल्म आज तक रिलीज नहीं हो सकी, शूद्रा और जय भीम आज तक रिलीज नहीं हो सकी। गुजरात फाइल्स नहीं रिलीज हो पाई। अभी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बनी, उसको सरकार ने किस तरह से बैन किया। अरे भाई सच आने दीजिए। हम ये कहता हूँ चलिए फिल्म को फिल्म के नजरिए से ही देखिए, उसको गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा, महामंडलेश्वर महाराज जी बैठे हैं, मैं उनका बहुत आदर करता हूँ, वो कुछ भी कहेंगे तो मैं उनका सम्मान करता हूँ।
मैं कह रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री गर्व से कह रहे हैं कर्नाटक के अंदर कि 32,000 लड़कियां गायब हैं। अरे भाई 8 साल से ये सुदीप्तो सेन जी से मेरी एक चैनल पे डिबेट में थे हमारे साथ जी, उन्होंने कहा कि हम 7 साल से मेहनत कर रहे हैं इस पर। अब 7 साल से प्रधानमंत्री जी पूरी सरकार इस बात को जान रही है कि 32,000 लड़कियां हमारे देश से गायब हैं। ये कैसी सरकार है? सरकार का कोई कर्तव्य नहीं बनता है, प्रधानमंत्री का कोई कर्तव्य नहीं बनता है कि 32,000 लड़कियां कहाँ गायब हैं, उनको वापस ले आए देश के अंदर उनके साथ। और एक भी थाने में एफआईआर दर्ज नहीं है। केरला के किसी एक थाने में भी कोई परिवार आकर एफआईआर दर्ज नहीं कराया कि हम हमारे परिवार की बच्ची गायब है। इतना बड़ा प्रोपेगेंडा इस देश के अंदर राजनीति के लिए देश की एकता के साथ अखंडता के साथ खिलवाड़ और मजाक बनाया जा रहा है। हम कह रहे हैं इसी तरह से सभी धर्म के लोग अपनी अपनी फिल्म बना करके दिखाते रहे, ये देश कहां जाएगा? समझते हैं इस बात को? अभी मानव जायसवाल ने कहा कि हम सबको एक साथ यही रहना है। अरे भाई जब यही रहना है तो हम कह रहे हैं कि ऐसी कौन सी दुश्मनी है बीजेपी से जो मुसलमान बीजेपी वोट नहीं दे सकता है? उस बिंदु को खत्म कीजिए। और हम यही कहेंगे कि इस विषय पर हम आपसे यही प्रार्थना करेंगे, हमारी बहन बेटियों को अब जगना चाहिए। हमने एक बार एक बात बोली थी, तेल का कनिस्तर होता है, उसमें हाथ डाल दीजिए, तो तिल के बोरा में हाथ डालिए, जितने तिल आपके हाथ में छप जाएं, इतनी बार भी कोई दूसरे मजहब या पंथ का व्यक्ति सौगंध खाए तब भी एक तिल बराबर भरोसा नहीं। शैलेंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र जी, भारत पाकिस्तान पर, हिंदू मुस्लिम पर या इस तरह के दंगों पर कई सारी फिल्में बनी, इतना विवाद कभी नहीं हुआ। लेकिन जब कोई फिल्म इस तरह की चुनाव के इर्द गिर्द आती हो, एक राजनीतिक पार्टी के राजनेता अपनी तरफ से सिनेमा हॉल बुक करते हो, वहां पर बुलाकर जनता को फिल्म दिखाते हो, और उसी राजनीतिक दल की पार्टी टैक्स फ्री करती हो, तो स्वाभाविक तौर पर विपक्षी पार्टियां से मुद्दा बनाने की कोशिश करेंगे और उनको ऐसा लगता है कि इस राजनीतिक पार्टी को यह फिल्म सपोर्ट कर रही है या कहीं ना कहीं एजेंडे का इर्द गिर्द ताना मुना बनती हुई दिख रही है और इसलिए विरोध भी हो रहा है। यह संकेत क्या है? देखिए, विपक्षियों की गलती है कि उन्होंने इसी मुद्दे को राजनीतिक दलों के हाथ में दे दिया। मैं इसको ये मानूंगा। देखिए, हम बिल्कुल निष्पक्ष रूप से बात करते हैं, हम किसी सत्ता के या इशारों पर चलने वाले साधु संत नहीं। हम नौजो बिलानी जालिम की बात करने वाले हैं, ईश्वरवाद की बात करने वाले हैं, अहम एको असमी की बात करने वाले लोग। ये तो हुआ पहला पक्ष अध्यात्म। दूसरा पक्ष है, क्या काश्मीर स्टोरी के बाद में देश के अंदर कहीं पर कोई दंगे हुए या केरला स्टोरी के आधार के ऊपर ये विवाद हम लोग सिर्फ चैनलों पे कर रहे हैं? हम आप बैठ करके बहुत लोग बैठ करके बातचीत करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। आम जनता आप समझ रही है कि सच क्या है, झूठ क्या है। इसी चीज में एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, तो ये है कि ये गंभीरता का विषय है कि हमारी गुप्तचर एजेंसियां यदि वो कोई विषय को प्रस्तुत करती है तो उस विषय को पक्ष या विपक्ष उन दोनों को बिल्कुल तराजू में तोलने का काम हमारे देश के जनमानस का होना चाहिए। हमें मतलब नहीं है सत्ता किसकी है, विपक्ष किसका है, हमारे देश के अस्मिता से मतलब है। इस मूवी को देखने के लिए जो राष्ट्रवादी लोग हैं इनको जरूर जाना चाहिए। उसका कारण यह है कि 3 हो या 32,000 हो, किसी के साथ तो हुआ है ना, ये कैसे हुआ है? यदि लव जिहाद है या ड्रग जिहाद है, यदि इस देश के अंदर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसके ऊपर देखने क्यों हो रहा है, इसके लिए सरकार को उन बातों पे जाना चाहिए और गंभीरता से उसको लगाम लगा। बातें मैं सुन रहा था, बड़ा सम्मान है हमारा उनके लिए। लेकिन पहले मैं बता दूं कि प्रोपेगेंडा नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज जहां पे उन्होंने बताई कि भाई हम एक भारतीय हैं, हमारे रगों रगों में हमारे भारतीय संस्कार गड़े हुए हैं, हमारी बेटियों में, हमारे बहुओं में, हमारी माताओं में, हमें खुद में, और इसकी इस तरीके से अवहेलना नहीं होनी चाहिए। देश की गरिमा को ऐसे ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। जो चीज सच्चाई है आप उसको अवगत कराइए, गवर्नमेंट का काम है, सरकार का तो यही काम है कि लोगों को अवगत करे, शिक्षित करे, लेकिन प्रोपेगेंडा मूवी की वजह से नहीं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, आप लोग सब बुद्धिजीवी हैं यहाँ पे, आज जिस तरीके से ये प्रोपेगेंडा मशीन जो चल रही है, आज इसी तरीके से एक और छोड़ है जहां बेटियां खड़ी है जंतर मंतर पे विरोध कर रही है, लेकिन उनके लिए सरकार संवेदनशील नहीं हो पा रही है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री किस मुंह से वो प्रधानमंत्री बने रहेंगे कि जब बोलते कि 32,000 बेटियां गायब हो गई,
और जिस तरीके से, इतनी निंदनीय तरीके से उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया, वो एक्टर है, वो क्या है, उस देश के प्रधानमंत्री है, उनसे